हिलानी साहब, आपको क्या लगता है जो मिल रहे हैं पैसे हमें वर्ल्ड बैंक से या एशिया बैंक से, वो एड है या फिर सॉफ्ट लोन? ये जो कहते हैं ना कि ये बेगर्स कांट बी चूजर्स और ये वो सब हमें सिखाते रहते हैं हमारे ये जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ, मेरे ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। ठीक है, और अफसोस से कहना पड़ता है ये नौबत आ गई। बिल्कुल अफसोस की बात है। हिलानी साहब, आपको लगता है कि कोई कॉस्ट है इस तमाम एड की जो हमें मिलने जा रही है और उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी, जो भारी पड़ेगी हम पर? देखिए, आपने सुना होगा वो एक्सप्रेशन, देयर इज नो फ्री लंच। तो बिल्कुल कुछ कॉस्ट तो होगा। देखिए, सोल्यूशन से पहले मैं एक चीज जो मुझे बार बार आईएमएफ के हवाले से बादर कर रही है, वो एक ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिनेवा जाने से पहले यहाँ पे कहा कि मुझे आईएमएफ की तरफ से कॉल आई है, और वो हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो उनका लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसने उसको डिनाई कर दिया। उसने कहा कॉल इन्होंने खुद की थी और ही वॉज इंसिस्टिंग टॉकिंग। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर टीम आ रही है, तो उन्होंने कहा कोई टीम नहीं आ रही है। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि हाउ our upper management, our highest position in Pakistan, how he's leading Pakistan, what kind of delusional and he's creating for Pakistan. दूसरा जो पटाखा छोड़ा है खासकर डार साहब ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास 4.5 बिलियन नहीं है, हमारे पास तो 10 बिलियन पड़ा है। जो लोगों का पैसा पड़ा वो भी उन्होंने अपने अकाउंट में डाल लिया, वो भी उन्होंने कहा कि और दूसरा एक मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि लोग इतने पैनिक हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इसकी क्योंकि नून लीग की हिस्ट्री मौजूद है कि जब आपके 90s में 500 बिलियन के पास एसेट्स रह गए थे, तो इसी पार्टी ने लोगों के पैसे जो थे फॉरेन रिजर्व बैंक जो डॉलर पड़े हुए थे, डॉलर को सीज कर लिए थे। मैं हैरान इस बात पे हूं। एक तो ये है कि अभी जो 10 बिलियन डॉलर की खबरें आ रही हैं, ये सारे अभी प्लेजेस हैं, ये सारे प्लेजेस हैं। इसी आईएमएफ को जिस पे साइड लाइन पे मिल रहे हैं, इसी की चेयर ने आज से 2 हफ्ते पहले यहां अमेरिका में बैठ के कहा था कि 2023 में इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो स्लगिश रहेगी, 2.7% के रेट पे ग्रो करेगी। हालांकि पिछले साल इट वाज ऑन 3.2%। ठीक है, पैसे आएंगे, डॉलर बिल्कुल आने चाहिए पाकिस्तान में, जरूरत है। आपके पास हालात आपके खराब हैं, आटे की वजह से लोग जो है वो कदमों के नीचे, पैरों के नीचे आके मर रहे हैं फैसलाबाद में। ठीक है, 3100 रुपए का थैला हो चुका है 20 किलो का पेशावर में। और पैसे तो आपको चाहिए, लेकिन ये बताइए पहली दफा आएंगे पैसे डॉलर पाकिस्तान में? आईएमएफ का 22वां प्रोग्राम है जो कर रहे हैं आप, कोई नया डॉलर, कोई नई चीज होगी? मुझे यही खदशात हैं। जिस तरह मैं वाहिद एक मेरा ख्याल एक आदमी हूं जो इस वक्त चीखता रहता हूं हर वक्त कि ये डॉलर आएंगे नहीं। ये किसने कहा है ये डॉलर आके सलाब जद खान के पास जाएंगे? ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर नहीं जाएंगे ये डॉलर, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल गलतफहमी है किसी की, ये पैसा आके शायद पाकिस्तान में पहुंचेगा, पाकिस्तानियों पे लगेगा, पाकिस्तान का कुछ होगा। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन इससे करना चाहता हूं, मेरे साथ डिबेट कर लें। कोई एक इंस्टीट्यूशन का नाम ले दें जो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन को रोकने के लिए कुछ काम कर रहा हो। नैब के आपने दांत निकाल दिए हैं, एंटी करप्शन खुद करप्शन में है, जुडिशरी सारे अपने रिश्तेदारों के जरिए चल रही है। कौन सा इंस्टीट्यूशन इन डॉलरों को लेकर आएगा और वो गरीबों तक पहुंचाएगा? शरीफ साहब ने वहां पे कह दिया कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे। कौन कराएगा ऑडिट? यही लोग कराएंगे ना, कोई जर्मन थोड़ी आगे कराएंगे, फ्रेंच थोड़ी आगे कराएंगे ये ऑडिट। ये ऑडिट पहले कितने हुए माजी के अंदर? ऑडिट 76 साल का होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, लेकिन कौन करेगा? जरूरत है किसी की? कौन करेगा? बल्कि आप उसकी मैं मिसालें देता हूं। तर हकीकत जब भी पाकिस्तान क्राइसिस में जाता है, आपकी डुअल सिटीजन जो रूलिंग एलीट है वो लुडियां डालती है, पार्टियां करती है, उनके लिए ये पैसे देखे ना किस तरीके से आ रहे हैं पैसे, और किस तरीके से जिनेवा इकट्ठे हैं सारे। अब मैं बल्कि इस वक्त मैं 5 नए डाकों का भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ यही नहीं, 5 नए डाकों की तैयारी की जा रही है, मैं वो बताना चाहता हूं। आपकी पहले तो एम्बेसी बिक रही यहां पे, फिर होटल बिकेगा। जितनी पाकिस्तान और पीआईए प्रॉपर्टी ओन करता है पहले तो वो बिकेंगे, फिर दूसरा उसके बाद प्राइवेटाइजेशन के नाम पर डाका डलेगा। ये अपने मर्जी के रिश्तेदारों को ये प्रॉपर्टियां दी जाएंगी, पीआईए अपने रिश्तेदारों को दिया जाएगा। उसके बाद आपने चौथी तैयारी कर रखी है कि तकरीबकारी इस वक्त जो दहशतगर्दी उसके ऊपर पैसे बनाएंगे। शीरी मजारी अलग चीख रही है कि अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं आप। इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका के अपने इतने तवील दौरे में सारी डीलें तय करके जा चुके हैं कि अमेरिका को अड्डे दिए और पैसे बनाए उस पर।
सलाब जदगान की हालत आप देख रही हैं, 10 बिलियन वहां से इकट्ठा हो रहा है। और अगला जो है स्टेप इसमें होगा, क्योंकि अवाम को अब बावर करा दिया गया कि आप डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब हैं, अवाम को डिफॉल्ट की बत्ती के पीछे लगाएंगे, नए कर्जे लेंगे और वो भी लंदन और दुबई और टोरंटो जाएंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है, मेरा ये क्वेश्चन आपके 23 करोड़ 22 करोड़ लोगों से है, आपको आपकी इस वक्त आपको कौन रूल कर रहा है इस वक्त? हु इज कॉलिंग द शॉट्स? कोई एक इंस्टीट्यूशन बता दें जो ये कह रहा हो कि ये पैसा आएगा और हम इसको सलाबजदगान तक ले जाएंगे। कोई ऐसा फर्दे वाहिद मौजूद है जो आपको लीड करेगा या इस मिसाइल में से निकालेगा? कंट्रीज उसमें प्लेजेस कर रहे हैं और पूरी दुनिया शामिल है, तो फिर उसका एक मैकेनिज्म होगा कि जिसमें ये जो आप डाका कह रहे हैं ये नहीं डाला जा सकेगा। इस पे आप यूएसएड के साथ आपने क्या आज तक हाथ नहीं किया? जो पैसा अफगानिस्तान के साथ आया था आपने उसके साथ क्या किया? आपने बाढ़ लगाई है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो भी क्वेश्चनेबल है। आपने किस चीज में से पैसे नहीं खाए? आपने पहले मुझे ये बताएं, आपने अर्थक्वेक पे पैसे नहीं बनाए? आपने कोविड के पैसे नहीं खाए वजीर आजम के फंड में से? आपकी हिस्ट्री मौजूद हो तो फिर उसका क्या करेंगे? वो कहां से पैसे आए थे? वो कौन से आपके अपने थे? वो भी तो बाहर से ही आए थे। देखें, जब एक चीज आपके बोन मैरो में घुस चुकी हो, आपकी हड्डियों में घुस गई हो और 76 साल से आप तैयारी कर रहे हो कि इस मुल्क को तबाह किस तरह करना है, यू आर इन द पतली गली के डेड एंड में आप इस वक्त। और ये सारा, मैं मजे की बात बताऊं, आप लुडियां डालेंगे, आपने शॉपिंग शुरू कर देनी है, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी प्लज है, प्लज पे ही लुडियां डालेंगे आप मुझे ये मैं सिर्फ ये बताऊं, आलिया, आपके इस वक्त रूलिंग एलीट के अंदर ये फैशन है कि बच्चे जो हैं उनकी डुअल सिटीजनशिप होनी चाहिए। मुझे डेली कॉलें करते हैं, वो डेली कॉलें करते हैं कि कनाडा बच्चे ले जाइए, अमेरिका ले जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कितने जाइए। जुडिशरी से लेकर आपकी स्टैब्लिशमेंट से लेकर आपके पुलिस ग्रुप डीएमजी से लेकर आपके दूसरी एग्जीक्यूटिव से लेकर सियासतदानों से लेकर, ये लोग, इनको इश्क है डुअल सिटीजनशिप पे, इश्क है इनको। आपने इंपोर्टेड चीजें इतनी इस्तेमाल करते हैं, मेकअप से लेकर जाली बैगों से लेकर गाड़ियों से लेकर, आपको क्रेज, आप लीडरशिप भी इंपोर्टेड आप कहते हैं। खान साहब हर बात के साथ कहते हैं मुझसे ज्यादा यूरोप को कौन नहीं समझता। क्यों कहते हैं? वो मोहम्मद बिन सलमान की मिसाल क्यों नहीं दे लेते कि मैं उसको भी अच्छे तरीके से समझता हूं? मैंने अगले दिन कहा था, मैं क्या, काश हमारे आर्मी चीफ साहब मोहम्मद बिन सलमान से सिर्फ एक तरीका पूछ लें, यार कि तुम किस तरह होटल में ले गए थे लोगों को और पैसे किस तरह लिए थे, और 10 लोगों को सिर्फ सरीना में ले जाएं या पीसी में ले जाएं और कहें भाई हलाल के कमाए रख लो, जो लूटे हैं दे दो, आपको ना ये कर्जों की जरूरत है ना IMF की जरूरत है। लेकिन वो करेगा कौन? वो कौन करेगा? अच्छा जी साहिद साहब, ये जो आप बात करें इससे मुझे एक और बात याद है। ये जो अभी प्लेजेस में देख रही थी, इसकी डिटेल्स आपके पास भी मौजूद होंगी, उसमें हम देख रहे हैं कि सारे कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज सारे नजर आ रहे हैं। एक दो ऐसे हैं कि जैसे एशियन बैंक ने उसके ऊपर कर दिया है या इस्लामिक बैंक ने कर दिया है। ये सारे जो मुस्लिम उम्मा है वो वाले कंट्रीज कहाँ गए, कहाँ भाग गए? उनको तो इस वक्त देखे, मुस्लिम उम्मा सीरिया के ऊपर भी जब सारा कुछ होता है तो मुस्लिम उम्मा चुप रहती है। मुस्लिम उम्मा जो है वो उनके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं। आप मुस्लिम उम्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और खुद डिवाइडेड है। टर्की का अपना एक ग्रुप है, सऊदीज का अपना ग्रुप है एक, और वो खुद डिवाइडेड है। वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। उनका इस्लाम सिर्फ, आप सबसे ज्यादा दुनिया में इस्लाम सर पे चढ़ा हुआ है तो आपके चढ़ा हुआ है। और हालांकि वो, मैं हैरान हूं कि किस किस्म का इस्लाम चढ़ा हुआ है कि दूसरा कोई इस्लामी काम नहीं करना, सिर्फ रिचुअल पे जोर है। ठीक। अच्छा साजिद साहब, अब ये कहा जा रहा है कि जून के महीने तक हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो कर्जे के अदा करने, वो हमने अदा करने ही करने। तो हमें अगर इतना कर्जा हमने अदा करना है तो हमें IMF से ये वाला प्लान मिल भी जाता है, तो फिर हम कैसे चलाएंगे? यानी इतना तो हम हमारे उससे और निकल जाएगा, क्या करेंगे? मैं इस वक्त एक बात ये बड़ी खास बताना चाहता हूं। कुछ गलतफहमी है लोगों को पाकिस्तान में। इस दफा कई एंकरों के शोज में बैठ के लोग बातें कर रहे हैं कि जो ममालिक IF के प्रोग्राम में होते हैं वो डिफॉल्ट नहीं करते, IMF डिफॉल्ट नहीं होने देता, ये कहा जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जो साइड लाइन पे बातें हुई हैं आज IMF के साथ, जो इनकी बातचीत चल रही है, दे आर इंसिस्टिंग कि आप बिजली, पेट्रोल, गैस के ऊपर से अपनी सब्सिडी खत्म करें, और आपको करनी होगी। आप कभी अभी मेरा ख्याल कैलकुलेशन अभी शुरू नहीं की, कैलकुलेशन करके देखिएगा उसका। जिस दिन ये सब्सिडी सारा कुछ निकाला तो ये 3100 का नहीं होगा आटा, 1000 का आटा होगा,
क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपकी ये सारा कुछ किस चीज पे चलता है, बिजली पे चलता है। आटा आपके दरवाजे तक किस तरह पहुंचता है, पेट्रोल पे पहुंचता है। आपकी इस वक्त प्रैक्टिकली यू हैव डिफॉल्ट ऑलरेडी टू बिगिन विद। ये जो गलतफहमी है ना, कभी इधर से टोपी उतार के उसको पहना देनी, उसकी टोपी इधर, ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा से कुछ भी नहीं है। ब्लूमबर्ग में आज खबर आई है, उसने कहा पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट, लेकिन साथ में उसने कुछ और बात भी की है। उसने कहा है कि इस तरफ जो है वो जा रहा है, लेकिन जो इट लुक्स लाइक कि कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल विल डॉज डिफॉल्ट, यानी डॉज कर लेंगे हम डिफॉल्ट को किसी ना किसी तरीके से। वो वही बात आ गई इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो यानी हम किसी तरह, लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से लें कि अब हम जब ये डिफॉल्ट से बचेंगे तो सिर्फ ये 1 साल के लिए होगा या अगले 10 साल के लिए होगा, कब तक के लिए होगा? नहीं, ये कुछ महीनों तक। अगर पैसा आया, ये प्लेजेस आए, IMF का प्रोग्राम चला, और आपके 2 चीजें बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। क्या मतलब, यानी वो प्लेजेस उन्होंने किए तो वो नहीं भी दे सकते? नहीं दे सकते, वो प्लेजेस हैं, वो कमिटमेंट थोड़ी है। इट्स नॉट बाय लॉ दे आर हैव टू पे। वो ये भी माजरत कर सकते हैं, भाई हमारी अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं है, देखे ना, वो दे आर नॉट फोर्स टू डू इट। आप उनको करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भाई ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन चाइना और भारत आपके नेबरहुड में कर रहा है, लेकिन आप उनसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। आप वेस्टर्न कंट्री से मांग रहे हैं। आपको पता है चाइना भी नहीं पैसे देगा, और आपको पता है भारत तो गालियां देता है, वैसे भी आपको पैसों की बजाय वो तो गालियां दे रहा है आपको। और मुझे ये बताएं कि आप दर हकीकत, मैंने आपको पहले भी शायद अर्ज किया था कि कितनी खूबसूरत बात है कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब सिर्फ उन ममालिक में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की तवक्को है। हालांकि एज ए फॉरेन मिनिस्टर ईरान वो नहीं गए, अफगानिस्तान वो नहीं गए, भारत में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। हालांकि एज ए फॉरेन मिनिस्टर उनका काम है अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करें, लेकिन आप सिर्फ आपकी फॉरेन पॉलिसी वहीं ठीक होती है जहां से डॉलर और यूरो आ रहे हो। और आज भी वही बात है, जिस तरह आपने कहा है कि आप इस सारी कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री ने, किसी एशियन कंट्री ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, किसी का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ममालिक का जिक्र है जो वेस्टर्न है, क्योंकि आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं एनवायरमेंट बेसिस पे।